Assalamualaikum. Our today's topic is low backache. It is also known as back pain most commonly. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का। इसमें हम इसके कॉजेज़ भी देखेंगे, हम इसकी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और होम प्लान क्या होता है, हम कौन सी मोडालिटी जो है वो यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द बैक पेन और टू एलिविएट द बैक पेन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लो बैक पेन जो है वो हमारे पास क्या होता है, इट्स अ कॉमन पेन एरिया हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो बैक रीजन होता है उसके लोअर पार्ट के अंदर जो पेन होता है हम उसको कहते हैं लो बैक एक या फिर लो बैक पेन कहते हैं हम उसको। ये हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन होती है 80% इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन में पाया जाता है और 60% जनरल पॉपुलेशन भी इसकी जो है वो कंप्लेन करती है और लाइफ टाइम जो है वो एक बंदे को कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर लो बैक एक जो है वो एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो है वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं। एक तो हमारे पास इडियोपैथिक है, लाइक उसका कॉज जो है वो अननोन कॉज की वजह से हमारे पास बैक एक हो रहा है, या फिर डिस्कोजेनिक है। डिस्कोजेनिक मतलब कि डिस्क की कोई लीजन है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो बैक पेन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिस्कोजेनिक। तो ये हमारे पास के मोस्ट कॉमन दो कॉजेज़ होते हैं। उसके बाद ये है कि हाउएवर लो बैकिंग जो है वो हमारे पास वेरियस अदर कॉजेज से भी हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस कॉज को पहले आइडेंटिफाई करें बिफोर इनिशिएटिंग द फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले। तो हमारे पास अदर कॉमन कॉजेज जो है वो कौन कौन से हैं। हमारे पास कंजेनाइटल हो सकता है। कंजेनाइटल में हमारे पास बर्थ जो है वो कोई बोनी मेलफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर जो है वो सैक्रलाइजेशन हो सकती है लंबर वर्टेब्रा की, या फिर जो है वो हमारे पास लंबराइजेशन हो सकती है हमारे पास सैक्रल वर्टेब्रा की, या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकती है। सैक्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी L5 होती है वो अटैच होती है किसके साथ, सैक्रम के साथ एबनॉर्मली अटैच हुई होती है, जबकि लंबराइजेशन का मतलब होता है, अब एक चीज़ हमें ये पता है कि जो लंबर वर्टिब्रा होता है हमारा, वैसे तो उसके अंदर हमारे पास 5 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन समटाइम्स इन सम इंडिविजुअल्स हमारे पास 6 वर्टिब्रास भी होते हैं। तो लंबराइजेशन का यही मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो सैक्रल बोन को S1 को हम लोग रिमूव करेंगे तो हमें वहाँ पर जो है वो क्या नजर आएगा, हमें L6 भी नजर आएगा, वर्टिब्रा वहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हम उसको कहते हैं लंबराइजेशन ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रा। ओके, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है, हमारे पास स्लिपेज हो जाती है वर्टिब्रास की इंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद है कोई ट्रोमेटिक, कोई जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंजरी ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है, कोई वर्टिब्रल लीजन हो सकती है, हमारे पास कोई फ्रैक्चर हो सकता है जिसकी वजह से हमारी कोई नर्व कंप्रेस हो सकती है, या फिर सबलक्सेशन हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है जिसकी वजह से हमें जो है वो बैक एक हो सकता है, या फिर डीजेनरेटिव डिजीजेस भी कॉज हो सकती हैं, जिसमें अब हमारे पास जो है वो एनुलर टीयर हो सकता है, हमारा जो एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है उसमें हर्निएशन हो सकती है, उसमें टीयर हो सकता है, या फिर हमारी स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकती है, नर्विंग हो सकती है स्पाइन की, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस क्या होती है, हमारे पास डिजेनरेशन होती है, या फिर स्पॉन्डिलोलिसिस वही स्लिपेज हो सकती है हमारे पास वर्टिब्रास की, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी जो है वो हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर एल्कालॉजिक स्पॉन्डाइलाइटिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, आर्थराइटिस होता है, जिसमें हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स और लिगामेंट्स ऑफ द स्पाइन की, या फिर हमारे पास कुछ और सैक्रोइलियाइटिस भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास एसआई जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है। वी गॉट अ पेशेंट जिसको एसआई जॉइंट जो है वो पेन थी, जिसकी वजह से उसको जो है वो सीवियर बैक पेन हो रहा था। तो अगर एसआई जॉइंट में पेन हो या फिर उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो तो वो बैक एक जो है वो रेफर कर सकती है। इन्फेक्शन डिजीज़ में जो है वो टीबी हो सकती है, हमारे पास कोई पायजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है स्पाइन का, या फिर हमारे पास जो है वो पेल्विक और सैक्रोइलिक जॉइंट का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में हमारे पास बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो उस नर्व रूट को इन्वॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें मेनिंजेस और पेल्विक ट्यूमर भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात कर लें तो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ और मेटाबॉलिक डिजीज़ भी आ जाती हैं। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बैकिक के लिए टॉक्सिसिटी हो सकती है रेडियम की पॉइजनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी बोन्स की, और हमारे पास जो है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं वर्टिब्रल बॉडीज़ के। साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइकोन्यूरोटिक पेन हो सकती है, देन ऑर्गन वो एंजाइटी या फिर टेंशन में कॉज कर सकती है। डिस्क लीजन भी हो सकती है। अब डिस्क लीजन में हमें जो देखनी है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखनी है कि डिस्क लीजन इज ड्यू टू डिस्क पैथोलॉजी। डिस्क की कोई भी पैथोलॉजी हो गई है, वो वहाँ पर कोई हर्निएशन हो गई है, डिजेनरेशन हो गई है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गई, या फिर स्पॉन्डाइलोसिस हो गई है। हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि डिस्क लीजन जो है वो हमारे पास उसकी टाइप क्या है, उसका जो है वो एक्सटेंट क्या है, और साइट ऑफ लीजन क्या है। मोस्ट कॉमनली जो साइट अफेक्टेड होती है वो हमारे पास कॉलम्बर रीजन में L4 और L5 जो है वो डिस्क मोस्ट कॉमनली जो है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है वो हम क्या क्या देखेंगे। हमने डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो डायग्नोस द एक्सैक्ट जो है वो हमारे पास साइट क्या है, एक्सटेंट क्या है, और कॉज ऑफ लीजन क्या है। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी, कब कब आपको पेन होता है, उसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, उसके एग्रीगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, पेन कैसा होता है, कब होता है। एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्चर, फिर हमें उसके जो है वो पोस्चर को एग्जामिन करना है कि पोस्चर कैसा है। उसके बाद जो है वो पेन की करेक्टरिस्टिक्स को देना है, इधर हमारे पास डल पेन है, सेबिंग पेन है, कॉन्टीन्यूस पेन है, परसिस्टेंट पेन है, या पेन की टाइप क्या है, कैसा पेन हो रहा है। पाल्पेशन की जो है वो मैं एक वीडियो लिंक में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की है साथ में, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम पाल्पेट करते हैं हमारे जो पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं, हम उनको जो है वो पाल्पेट करते हैं बायलेटरली। उसमें देखते हैं कि कोई मसल स्पैज़म या फिर मसल टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है। अगर पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है हमारे पास, जब उसको पल्पेट करें और वो पेन जो है वो क्या कर रहा है, पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो हम लोग उसको ऐसा ही जॉइंट को डायरेक्टली जो है वो पल्पेट करके देखेंगे कि वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है।
उसके बाद हम स्पाइनल मूवमेंट्स की जो है वो नॉर्मल जो स्पाइनल मूवमेंट्स होती हैं उनके हम लोग रेंजेस चेक करेंगे, परफॉर्म करवाएंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक फिजिकल टेस्ट हम लोग करवा लेंगे और फिर हम लोग उसको फंक्शनल स्टेटस देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डिस्क लीजन की प्लेस होती है वो L4 L5 होती है या फिर L5S1 होती है। अगर जो है वो डिस्क जो है वो कौन सी इन्वॉल्व है, L4 और L5 के दरमियान की डिस्क इन्वॉल्व है, तो नर्व कौन सी कंप्रेस होगी, आपकी L5 नर्व रूट जो है वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब L5 जो है वो सप्लाई कर रही होती है किसको, डॉर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई कर रही होती है और एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग को सप्लाई कर रही होती है। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारी सेंसेशंस होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगे सेंसेशंस इन द डॉर्सम ऑफ द फुट एंड द एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग के अंदर। और क्या होगा, हमारा जो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और एंकल जैक जो है वो हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हमारी जो डॉर्सिफ्लेक्शन होगी ना वो भी अफेक्टेड होगी। टो की ग्रेट टो की डॉर्सिफ्लेक्शन अफेक्टेड हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो एंकल जर्क जो है वो नॉर्मल रहेगा। जबकि अगर हम बात कर लें L5 और S1 की, अगर हमारे पास L5 S1 की डिस्क लीजन होती है तो हमारे पास S1 जो है वो नर्व रूट क्या होता है, कंप्रेस होता है। So this will result in the diminished sensations over the lateral aspect of the leg and the foot. Weakness हो जाएगी हमारे पास plantar flexion में of the big toe and the foot। हमारे पास जो plantar flexion है वहाँ पर हम लोग dorsiflexion कह रहे थे L5 के अंदर। S1 के केस में हम plantar flexion की बात करें बिग टो की और फुट की, और इसके अंदर एंकल जर्क जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। इन्वेस्टिगेशंस अगर हम लोग देखें, हमें कोई भी लो बैक का हमारे पास केस होगा तो हमने उसमें एक्सरे तो ज़रूर ही करवाना है। एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि हम लोग उसकी अच्छा एक्सरे में फाइंडिंग्स जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम उसकी अलाइनमेंट देखते हैं कि स्पाइन की अलाइनमेंट कैसी है, उसका जो हमारे पास लंबर कर्व है वो कैसा है, हाइपर एक्सेजरेटेड तो नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो डिस्क है उसकी स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर है, डिस्क में कोई यहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं बन रही, कोई डिजेनरेशन तो नहीं हो रही। तो ये हम सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग MRI और CT स्कैन भी करवाते हैं ताकि हमें एक बहुत क्लियर इमेज मिल जाए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट में हम कह देते हैं कि रेस्ट जो है वो हम रेस्ट का कहेंगे, और हमारे पास जो है वो कुछ हम लोग एनाल्जेसिक्स भी देंगे साथ में। अच्छा, तो ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास क्या है, कोड प्लानर मेथड जो है वो दिखाया हुआ है। हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन है और इसमें जो है इसके इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेस किए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारे पास एक ही प्लेन में जो है वो लगाए हुए हैं। सो ये हमारे पास क्या है, को प्लेनर मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमें उसको जो है वो क्या बताना है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवानी है। फिजिकल एजेंट्स में ये है कि हम उसको जो है वो मॉइस्ट हीट, शॉर्ट वेव डायथर्मी दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी दे सकते हैं और इंफ्रारेड थेरेपी भी दे सकते हैं बैक को जो है वो एलिवेट करने के लिए, उससे रिलाइव करने के लिए। अच्छा जी, स्पाइनल ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम, स्पाइनल सपोर्ट और ब्रेस भी दे सकते हैं और उसकी पोस्चरल करेक्शन भी करवानी है। उसके बाद ये है कि शॉर्ट वेव डायथर्मी की एप्लीकेशन जो है वो हमने कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसकी सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि अगर पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, अब वो ड्यूरिनल अल्सर है या फिर पेप्टिक अल्सर है, किसी कोई भी अल्सर है, तो हमने उसको जो है वो नहीं लगानी शॉर्ट वेव डायथर्मी। या फिर पेल्विक फ्लोर का कोई इन्फेक्शन है या फिर TB का पेशेंट है या फिर कोई मेटल जो है वो इनसाइड प्लेस होगा तो तब भी हम जो है शॉर्ट वेव डायथर्मी नहीं लगा सकते, कि इसकी लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट आपने उसको बतानी है कि आपने जो है वो प्रोन लाइंग उसकी पोजीशन होगी, एक पिलो आपने उसके एंकल के नीचे प्लेस कर देना है, एक आपने उसके एब्डोमिनल के नीचे प्लेस करना है, और हमारे पास एक और पिलो है जो हम लोगों ने उसके हेड के नीचे प्लेस करना है। सो वी हैव 3 पिलोज, एक एंकल के नीचे, एक एब्डोमिन के नीचे और एक हेड के नीचे हम लोगों ने प्लेस करना। उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास क्या हो रही है, लोकलाइज्ड पेन हो रही है, तो हम लोग पैड को जो है वो कहाँ पर रखेंगे, L5 रीजन के ऊपर रखेंगे, और ये हमारे पास मोनोप्लानर टेक्निक होगी शॉर्ट वेव डायथर्मी की। मतलब कि हम इसमें एक ही इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और हम लोग उसमें लोकलाइज पेन है, अगर उसको एक ही जगह पे पेन हो रहा है तो हम लोग उसको L5 रीजन के ऊपर उस इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे। अगर हमारे पास उसका रेडिएटिंग पेन है, जनरलाइज पेन है उसको, तो फिर हम कहेंगे को प्लेनर टेक्निक हम लोगों ने यूज़ करनी है, जो पीछे हम लोगों ने पिक्चर में देख लिया कि एक जो है वो हम लोगों ने लंबर रीजन के ऊपर लगा लेनी है और अदर जो है वो दूसरा हमारे पास वो हम लोगों ने थाई या फिर काफ या फिर एंकल रीजन के ऊपर हम लगा सकते हैं वो वाला इलेक्ट्रोड। स्पेसिंग जो है वो मीडियम होगी, डोजेज जो है वो एक्यूट में सब थर्मल होगी, सब एक्यूट में मिड थर्मल होगी और क्रोनिक में जो है वो थर्मल होगी। ड्यूरेशन ये है कि एक्यूट के लिए हम 10 to 15 मिनट्स लेंगे, सब एक्यूट में जो है वो हम 15 to 20 मिनट्स लगाएंगे और क्रोनिक में जो है वो हम 20 to 30 मिनट्स जो है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी देंगे। लास्ट हमारे पास ये आ जाता है कि हमने उसको जो है वो होम इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है। होम इंस्ट्रक्शंस हमने ये देनी है कि आपने ज़्यादा फ्लेक्शन वाले काम, मतलब झुकना नहीं है ज़्यादा, आपने अभी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी और आपने फर्म मैट्रेस यूज़ करना है, सैगी मैट्रेस यूज़ नहीं करना, वो मैट्रेस यूज़ नहीं करना कि जिसमें आप बैठे तो अंदर धंस जाए। आपने मेडिकेटेड फर्म मैट्रेस जो है वो यूज़ करना है
और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आपने करनी है और जो है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करना है।